हे गाइस, दिस इज काजल कौशिक एंड आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय चैनल कूल एंड इजी। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल कूल एंड इजी में। लेकर आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए अकबर और बीरबल का एक और मशहूर किस्सा, और उम्मीद करती हूँ आप सबको ये पसंद आएगा। एक बार क्या हुआ कि अकबर और बीरबल एक लेक के किनारे सैर कर रहे थे। उसी दौरान बीरबल के मन में एक ख्याल आया और उन्होंने अकबर को कहा कि हुजूर, मुझे लगता है पैसे के लिए इंसान जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। चाहे वो कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना हो, इंसान पार कर सकता है, क्योंकि पैसा ही जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेटर होता है। अकबर बोले, मुझे ऐसा नहीं लगता, और ये कहकर वो लेक के पास बैठ गए। बीरबल भी उनके साथ बैठ गए। अकबर ने लेक के पानी में अपना हाथ डाला और जल्दी से बाहर निकाल लिया और कहा, बीरबल, इस ठंडे पानी में मुझे नहीं लगता पैसे के लिए भी कोई पूरी रात गुजारने को तैयार होगा। पूरी रात क्या, 2 या 3 घंटे भी किसी भी इंसान के लिए इसमें गुजारने बहुत ही कठिन है। बीरबल बोले, नहीं हुजूर, ऐसा नहीं है। अगर हम पैसे के लिए किसी से भी पूछेंगे तो इस कार्य के लिए तैयार हो जाएगा। अकबर ने साथ के साथ उनको चैलेंज कर दिया। उनको तो मौका ही चाहिए होता है कि वो बीरबल की विट एंड इंटेलिजेंस को चेक कर सके। उसी दौरान फिर उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तुम ऐसा एक आदमी ढूंढ कर लेकर आओ जो पूरी रात इस लेक के पानी में गुजार सके। अगर वो इस काम में कामयाब रहा तो मैं उसको 1000 सोने के सिक्के दूंगा। बीरबल ने उनकी चुनौती मान ली और वह अपनी खोज में जुट गए। उस इंसान को ढूंढते ढूंढते बीरबल को 2 महीनों का समय लग गया, और इस पीरियड में अकबर खुश हो रहे थे कि इस बार तो लगता है बीरबल से मैं जीत ही जाऊंगा। लेकिन बीरबल की खोज आखिर पूरी हुई और उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसको पैसों की खास जरूरत थी, और वह मान गया। जब बीरबल उस व्यक्ति के साथ दरबार में हाजिर हुए तो अकबर ने उनसे पूछा, क्या तुम ये चुनौती स्वीकार करते हो? वो गरीब आदमी बोला, जी हुजूर, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। अकबर को अभी भी उनकी बातों पे विश्वास नहीं था, और उनको ऐसा लग रहा था कि इसमें बीरबल की बुद्धि का कमाल भी हो सकता है। इसीलिए उस गरीब आदमी के साथ अकबर ने अपने बहुत से चौकीदार भेजे जो कि उस पर नजर रखेंगे जब वो लेक के पानी में पूरी रात खड़ा रहेगा। ठीक वैसा ही हुआ। गरीब आदमी लेक के अंदर घुसा और उसने पूरी रात वहां पे गुजारी, और उसका चैलेंज पूरा हो गया। पूरी रात गार्ड्स भी उस पर नजर बनाए रखे और उसने कोई भी चीटिंग नहीं की। अगले दिन समय आया उपहार का। अब फिर से उस गरीब आदमी को दरबार में अकबर के सामने पेश किया गया। अकबर ने उनसे बड़े ही हैरानी से पूछा, कहीं तुमने कोई चीटिंग तो नहीं की? गरीब आदमी बोला, नहीं हुजूर, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके गार्ड्स भी मेरे सामने ही खड़े थे, आप उनसे पूछ सकते हैं। अकबर बोले, ठीक कह रहे हो, पर ये कैसे मुमकिन है? तुम पूरी रात ठंडे पानी वाले लेक में कैसे गुजार सकते हो? गरीब आदमी ने बोला, हुजूर, मैंने अपना ध्यान उस ठंडे पानी के ऊपर रखा ही नहीं। मेरी नजरों के सामने दूर गली के कोने में एक लैंप जल रहा था, और मैंने अपनी पूरी नजर दृष्टि उसी पर बनाई रखी, जिसके कारण मेरा ध्यान ठंडे पानी पर नहीं रहा बल्कि उस रोशनी पर रहा, और ऐसे ही मैंने पूरी रात उस ठंडे पानी में गुजार ली बिना किसी प्रॉब्लम के। अकबर बोले कि फिर तो तुम्हें कोई भी उपहार नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम तो उस लैंप की गर्मी से ही सरवाइव किए हो। फिर वो गरीब आदमी उस राज्य दरबार को छोड़कर निराश होकर चला गया। जब ये बात बीरबल तक पहुंची तो बीरबल उस गरीब आदमी से मिले। गरीब आदमी ने रोते रोते ये सारी समस्या उनको सुनाई, और बीरबल को वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि अकबर को ये समझाना होगा कि जो उन्होंने किया है वो गलत है। अगले दिन बीरबल फिर राज्य दरबार में गए ही नहीं। अकबर सोचते रहे, इंतजार करते रहे कि आखिर बीरबल क्यों नहीं आया। उन्होंने अपने सभी गार्ड्स को भी बार बार भेजा, और बीरबल ने एक मैसेज उनको पहुंचाया कि जब तक उनकी खिचड़ी नहीं पक जाती है तब तक वह राज्य दरबार में नहीं आ सकते। 3, 4, 5 पूरा दिन बीत गया।
उसके बाद अकबर ने सोचा कि अब मुझे खुद ही जाकर बीरबल को शायद बुलाना होगा। जब अकबर बीरबल के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अकबर ने एक मटकी को पेड़ से टांग रखा है और उससे 10 मीटर नीचे आग जला रखी है। ऐसा देखते ही वो और उनके गार्ड्स बहुत ज्यादा हंस पड़े और हंसते हंसते अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल एक बात बताओ, इतनी ऊंचाई पर तुम्हारी खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल ने कहा, हुजूर, जब एक गरीब आदमी 100 मीटर दूरी पर एक लैंप से गर्मी ले सकता है, ये तो सिर्फ खिचड़ी है, इसको पकने में तो थोड़ा ही समय लगेगा। अकबर को उसी दौरान अपनी गलती की समझ आ गई और उन्होंने उस गरीब आदमी को बुलाया और उसे 1000 सोने के सिक्के देकर खुश किया। तो इस तरीके से बीरबल ने अपने इंटेलिजेंस से एक बार फिर अकबर का दिल भी जीत लिया और इंसाफ को भी ऊपर कर दिया। तो ये थी हमारी आज की अकबर और बीरबल की कहानी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये खूब पसंद आएगी। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। टिल देन, आई एम टेकिंग लीव फ्रॉम यू। थैंक यू।